चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताना है और क्यों है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़। ठीक है, एक टैक्सी है, टैक्सी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो फेयर मतलब टैक्सी का किराया जो है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर का वो कितना रुपए लेता है 15 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आप एक टैक्सी बुक किए सपोज़, अब टैक्सी वाला पहले से ही हमें बोल के रखा है कि भाई आप जब कहीं जाएंगे तो आप फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज देंगे, मतलब पहले किलोमीटर का आपका 15 रुपये लगेगा। उसके बाद आप सेकेंड किलोमीटर जाते हैं तो आपको 8 रुपीज़ देना पड़ेगा पर किलोमीटर। मान लीजिए आप 5 किलोमीटर गए, सपोज़ कितने गए 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर में आप फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 दे दिए ना, बाकी में 8 कर लीजिए, तो 15 आपका फर्स्ट किलोमीटर हो गया, बचे कितने 4 किलोमीटर। तो 4 8 जा 32 और 32 और 15 कितना हो जाएगा आपका 32 10 42 42 5 47, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे और चेक करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर चार्ज, यहाँ चार्ज भी लिख लेते हैं, चार्ज कितना 15 रुपीज़। ठीक है, एंड आफ्टर किलोमीटर एडिशनल चार्ज जो जोड़ रहा है वो चार्ज कितना 8 रुपीज़। शायद आपको सभी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज 15 रुपीज़ है और जो उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसका एडिशनल चार्ज 8 रुपीज़ है। क्लियर। तो चलिए शो करते हैं कि कैसे हम इसे करें। तो टैक्सी फेयर क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए आप फर्स्ट गए तो 15 रुपीज़, सेकेंड किलोमीटर मान लीजिए फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर गए तो 15 + 8। ठीक है, थर्ड किलोमीटर गए तो कितना हो गया 15 + 8 थोड़ी करेंगे, वो तो बार बार हो जाएगा। यहाँ पे आपका चार्ज कितना हो गया 23। अब 23 में आप यहाँ ऐड करेंगे 8। अब फोर्थ किलोमीटर चार्ज तो ये कितना हो गया 31। 31 + 8 कर देंगे आप। एंड मान लीजिए फिफ्थ किलोमीटर गए तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा ये 39 + 8, जो हम 5 किलोमीटर की बात ही की। अब देख लिए रिजल्ट 23, ये आपका कितना हो जाएगा 31, ये आपका 39 और ये आपका 47। तो एपी सीरीज चेक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है डिफरेंस। अगर इनके डिफरेंस सेम हैं तो ये एपी फॉलो करता है, अदरवाइज एपी को फॉलो नहीं करता। तो हमारा डिफरेंस है तो ये क्या हो गया, यस यस इट इज़ एन एपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एयर present in cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। तो इसमें ये बोला गया कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर मान लीजिए आपके एलपीजी गैस है जो घर में आप यूज़ करते हैं जिससे खाना पकाते हैं, वो सिलेंडर है। ठीक है, उसमें एयर की जगह में क्या है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। सपोज हम एयर को छोड़ के लिक्विड एलपीजी ले लेते हैं। अब मान लीजिए आप अपने घर में उसे यूज़ किए और अपने जो फर्स्ट डे आपने यूज़ किया 1/4 उसका निकालने के बाद मतलब इतना यूज हो गया आपके घर में मॉर्निंग टाइम पे। ठीक है, नून में आपका मतलब दोपहर के समय जो खाना बना आपका वो आपका 1/4 टर्म्स और निकल गया। ठीक है, फिर इवनिंग टाइम जब आपका डिनर टाइम बना उसमें 1/4 निकल। तो हमको ये चेक करना है क्या ये आपका एपी फॉर्म फॉलो करता है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट तो हमें यहाँ पे ये नोट करना पड़ेगा, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर ही था ना, इक्वल टू भी, क्योंकि सिलेंडर है तो श्योर है कि अमाउंट
सिलेंडर के अंदर कुछ भी हो, ठीक है, उसे वॉल्यूम से ही हम ज़्यादातर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम 1/4 टर्म्स बाहर निकालते हैं, तो चलिए बाहर करते हैं। किसके थ्रू पे? वैक्यूम पंप के थ्रू पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वैक्यूम पंप। तो ये आपका वैक्यूम पंप रिमूव्स कितना करता है? 1/4 एयर, है ना, इतना रिमूव्स करता है। तो फर्स्ट आपका तो भी हो गया ना। जैसे देखिए टैक्सी वाले में हमने फिक्स क्या किया था 15, तो मान लीजिए हमारे सिलेंडर में पहले कितना है? भी। अब भी से चलिए रिमूव करना स्टार्ट करिए, भी -1/4, ये हो गया। अब इसे पहले सॉल्व करिए, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि हम राइट हैं या रॉन्ग। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 4 यहाँ पे आ गया 4v-1, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे आपका भी होगा ना, क्योंकि 1/4 जो है वो भी ना है। ये जो आप एयर निकाल रहे हैं तो भी निकल रहा है ना वॉल्यूम से, तो यहाँ भी रहेगा। तो 4v-1 भी 3 भी आ जाएगा, यानी आपका एग्जैक्ट क्या है? दूसरे वाले में 3v/4, ये दूसरा हुआ। अब थर्ड में निकालते हैं, हमारे पास कितना सेफ हुआ? 3v/4। मतलब ये तो आपका टोटल भरा हुआ है, 1/4 आपने निकाला तो कितना आपके पास है सिलेंडर में? इतना, ठीक है। फिर से निकालते हैं, तो फिर से निकालेंगे क्या? वही 1/4। सपोज अगर आपको आगे करना ही नहीं है या माइनस नहीं करना है, तो आपको एक बेस्ट ट्रिक दे देते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी है, क्या हम v/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 1 नहीं दिया तो 1 ही है। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, 1 का किस में आप मल्टीप्लाई करें? 3 आया, 3 का। तो श्योर है कि हम अगला टर्म जब 1/3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 भी। अब यहाँ गौर करिए, 1 का किस में आपने मल्टीप्लाई किया? 4, तो 4 का अगला टर्म्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 16। ऐसे ही आपको डैश डैश करके आगे निकालना है। और आगे करना है तो आप 9 का और इंटू कर लीजिए, 9 3 जा 27 भी, और 16 4 जा आपका 64, ये हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो इस डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, इससे इसको माइनस करते हैं तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा 3v/4 माइनस भी। तो एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, तो 3v - 4v। यहाँ पे क्या है? -1/4। ये आपका डिफरेंस फर्स्ट का है। अगर सेकेंड फॉलो करता है तो हम राइट हैं। तो एक और निकाल लेते हैं, A3 - A2। A3 क्या है आपका? 9v/16 माइनस 3v/4। एलसीएम क्या आ गया? 16। अब यहाँ आपका क्या आ गया? 9v, और यहाँ क्या होगा? 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 भी। तो 9v - 4 आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए आपका ग्रेटेस्ट नंबर 12 है तो माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या होगा? 9 3 12/16। अब देखिए क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है? नहीं है। तो नहीं है तो ये क्या है? इट इज़ नॉट फॉलोइंग किसको? AP सीरीज। ये AP सीरीज को फॉलो नहीं करता, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद आपको। क्वेश्चन थर्ड, द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, यानी कुआं है, कुआं की खुदाई करवा रहे हैं। मान लीजिए कुआं होता है ना, वेल, उसकी खुदाई करा रहे हैं। द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी प्रत्येक खुदाई, मतलब प्रत्येक मीटर्स की खुदाई का जो कास्ट है यहाँ पे दिया है व्हेन इट्स कास्ट, है ना, व्हेन इट कास्ट 150 रुपीज़। मान लीजिए आप कुआं खुदा रहे हैं, ठीक है, और उस खुदाई में आपका फर्स्ट मीटर का 150 रुपीज़ लागत आ रहा है, ठीक है। मतलब 150 रुपीज़ आपको लेबर को देना है फर्स्ट मीटर का। ये देखिए है ना, आफ्टर एवरी मीटर फॉर फर्स्ट मीटर। देखिए आपको हर मीटर का यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ ये बोला गया है कि आपको फर्स्ट मीटर का 150 रुपीज़ देना है, और राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंस मीटर। सब्सिक्वेंस मीन्स नेक्स्ट आने वाला है कंटिन्यूसली। जो आने वाला मीटर्स है, जैसे फर्स्ट मीटर का 150, और जो सेकेंड मीटर का है
वो क्या हो जाएगा 50 रुपीज़ चार्ज आगे बढ़ेगा। यानी फर्स्ट जैसे आप टैक्सी वाला पढ़े थे, फर्स्ट का 15, सेकंड से वो 8 रुपीज़ लेने लगा। वैसे ही जब आप फर्स्ट मीटर खुदाई कराए कुआं का तो आपका 150 रुपीज़ देना पड़ा, और एडिशनल चार्ज जो हुआ नेक्स्ट मीटर का वो 50 रुपीज़। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये एपी फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द कास्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर कितना चार्ज है 150 रुपीज़, एंड आफ्टर मीटर चार्ज आपका कितना है 50 रुपीज़। तो चलिए आप बताइए, जैसे फर्स्ट मीटर का चार्ज कितना हुआ 150, सेकेंड मीटर का चार्ज 150 प्लस 50 रुपीज़, थर्ड मीटर चार्ज आपका 200 हो गया, 200 प्लस 50, फिर फोर्थ मीटर चार्ज आपका 250 प्लस 50 डैश डैश डैश। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 150, 200, 250, 300। क्या ये आपको एपी दिख रहा है? श्योर, क्योंकि इसमें 50 डिफरेंस है, इसमें भी 50 डिफरेंस है, इसमें भी 50 डिफरेंस है। तो आप क्या लिख देंगे, इट इज़ फॉलोइंग एपी सीरीज। क्लियर? फोर्थ द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, तो एवरी मतलब प्रत्येक साल का जो आपका अकाउंट है उसमें मनी चेंज होते रहता है। ठीक है, मतलब आपका अमाउंट यहाँ दिया हुआ है। व्हेन, कब, जब आप 10,000 डिपॉजिट करते हैं, यानी 10,000 सबमिट करते हैं अपने अकाउंट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या एपी फॉलो करेगा या नहीं। तो फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पे कि आप कितना अमाउंट सबमिट कर रहे हैं, 10,000 का 8% चार्ज है आपका पर ईयर्स के लिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। तो 10,000 इंटू 8 इंटू 1/100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 800। ठीक है, तो यानी आपका एडिशनल चार्ज हर साल क्या जुड़ेगा 800। अब ये बताइए फर्स्ट ईयर आपने कितना सबमिट किया 10,000, ये फर्स्ट ईयर हुआ। ठीक है, अब ये बताइए सेकेंड ईयर आप जब चेक करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ आपका कितना रुपए होगा आपके खाते में, इंटरेस्ट आएगा ना 800, तो कितना हो जाएगा 10,800। अब ये बताइए नहीं आपने इसमें से कोई भी विड्रॉ नहीं किया, तो थर्ड ईयर आपका क्या हो जाएगा, वही 10,800 में आपका 800 और ऐड होगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 16 यहाँ पे हो जाएगा ना, ये हो गया। नेक्स्ट ईयर आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये पूरा फॉलो कर रहा है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, हमने यहाँ पे क्या लगाया सिंपल इंटरेस्ट। हमने इसे जानबूझ के किया था इसलिए कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट आप फॉलो करते हैं तो आपका ये एपी फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के साथ कोई संबंध नहीं है। थोड़ा सा बात करते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो इसी के ज़रिए आपसे थोड़ा सा वो भी हो जाएगा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। ये एक 1 ईयर के लिए ये एक दोस्त है। आप कोई भी मतलब अमाउंट सबमिट करें अपने अकाउंट में, तो ये 1 ईयर अगर आप फिक्स कर रहे हैं कोई भी इंटरेस्ट के साथ, तो ये 1 साल के साथ ही रहते हैं, मतलब फ्रेंडशिप दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही आप 1 साल के एवब गए तो कंपाउंड इंटरेस्ट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट वहीं का वहीं रहता है, उतना इंटरेस्ट देता है, तो उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये राइट है। लेकिन अगर आप कंपाउंड किए तो कंपाउंड कभी भी नहीं हो सकता, एपी फॉलो नहीं कर सकता। आप जैसे फर्स्ट ईयर के लिए हमने बताया ना 800, आप कंपाउंड यूज़ करेंगे तो 800 आएगा, इसका भी इंटरेस्ट आएगा, इसका भी इंटरेस्ट 800 ही आएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए दोनों का चेंज हो जाएगा। जैसे हम दूसरे ईयर्स के लिए निकालते हैं तो 8 इंटू ये सपोज 2 ईयर्स के लिए आपने निकाला, तो देखिए आप कैंसिल किए, यहाँ पे क्या है 1600। लेकिन वही 2 ईयर्स के लिए इधर आप करिए, 1 प्लस रेट क्या है आपका 8/100 टू द पावर 2,
तो आपका क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 4 2 ज़ा 8 25 21 आपका ये 25 27 अपान 25 27 अपान 25। अब यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए 25 4 ज़ा 100 ये 400 आया है, अभी दो बचे हैं। अब 25 1 जा 25 रिमाइंडर कितना हो जाएगा 25 8 जा हो जाएगा ये, देखिए 25 4 जा 100 4 8 12 यहाँ 12 आएगा आई थिंक 16 से कैंसिल हुआ। ठीक है, अब देखिए 16 और 27 में 27 का इंटू करते हैं। देखिए हम कंप्लीटिंग सॉल्व कर दिए 27 मल्टीप्लाई 189 और 729 आया है ना, ये मल्टीप्लाई किए तो 16 इंटू 729 इसका मल्टीप्लाई किया तो 11664 आया ना। अब देखिए 11664 और यहाँ पे क्या आया आपका 1600 जो हम अभी यहाँ पे निकालिए। देखिए तो यहाँ पे 16 आपका आ गया 100 यानी 10,000 यानी ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1600 भी ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 11600 की जगह में 64 रुपीज़ आपका एबव हो गया, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल से अलग हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट से, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। इसका एग्जैक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, आपका फर्स्ट आएगा 10,000 जो आप सबमिट किए। दूसरा अब देखिए 10,000 आपने सबमिट किया तो आपका नेक्स्ट ईयर कितना दे देगा 800। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड दोनों सेम रहेंगे, लेकिन थर्ड में जब आप जाएंगे तो ये देखिए हमने निकाल भी दिया सेकेंड का, तो आपके लिए बेस्ट भी होगा, इस फुल प्रूफ आपका सोल्यूशन भी हो गया। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता क्योंकि यहाँ देखिए 800 लेकिन यहाँ 800 थोड़ी है सेकेंड पे, तो इट इज़ नॉट फॉलोइंग एपी। ठीक है, नॉट फॉलोइंग एपी, ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।